यदि बीपीएल कार्ड धारक हैं तो देखो आ गई महा खुशखबरी। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, 1 फरवरी 2026 तक मिलेंगे सारे बीपीएल कार्ड धारकों को 8 नए फायदे। 350 रुपये में गैस सिलेंडर, 8 नई राशन सामग्री हो सकती हैं शामिल, बिजली पानी फ्री, 2500 रुपये महीने और मकान प्लाट भी। तो सारी बहन और भैया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दी हैं बड़ी घोषणाएं जो इस प्रकार से हैं। माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। आप सभी मन ही मन गुरु महाराज का सुमिरन करें कि उनके दिखाए गए मार्ग पर, उनके आदर्शों पर, उनके अमर संदेशों पर सदैव ये समाज चलता रहे और हम उनके प्रतिनिधि बने रहें। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, साथ में राजनीति के समस्त जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद पुष्पांजलि दे रहे हैं संत रविदास जी को। आप सभी से आग्रह है कि आप अपना अपना स्थान ले सकते हैं और बैठकर संत रविदास जी के चरणों में सादर नमन करें, वंदन करें। आज 649वीं जयंती पर कुरुक्षेत्र की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। मैं आग्रह कर रही हूं श्री कृष्णलाल पंवार जी से, माननीय विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू विज्ञान मंत्री हरियाणा, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। सर आप आगे आएं और एक पुष्प गुच्छ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का विधिवत स्वागत करें। श्री कृष्णलाल पंवार जी से मेरा आग्रह है। मैं आग्रह कर रही हूं माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि हमारे पास मेरी बाहिनी ओर मंच पर संतजन मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए आपसे प्रस्थान करने के लिए आग्रह है। एक पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत कर रहे हैं श्री कृष्णलाल पंवार जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। मैं आग्रह कर रही हूं श्री कृष्णलाल पंवार जी से कि वो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को संत जन के स्वागत हेतु मंच के बाहिने ओर लेकर जाएं। संत जनों के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रही हूं माननीय मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जी से, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। सर आपसे करबद्ध निवेदन कि आप मंच के बाहिने ओर संत जनों के स्वागत के लिए आएं। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं संत गुरुदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। जो 649वीं जो जयंती है, मैं सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, माता और बहनों। माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम 50-40 हजार लोग थे। वेदर खराब होने की वजह से आप समय पर नहीं आ पाए, लेकिन इतना भारी डोल धमाकों के साथ इतनी भारी संख्या में लोग आए, तो इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं कि लोग 12 बजे आने शुरू हो गए थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो आपने सर्व हमारे एससी समाज को जो सम्मान दिया, माननीय मनोहर लाल जी ने, आपने 5 एकड़ जमीन देकर के जो लगभग 50 करोड़ की जमीन है, और यहाँ पर संत गुरुदास जी महाराज धाम संस्थान जो बनेगा, उसके लिए आपने 90 करोड़ का अब से पहले टेंडर करवाकर काम शुरू करने की योजना बहुत जल्दी आपने बनाई है। इसके लिए आपका
आभार प्रकट करता हूँ। और ज़्यादा न कहते केवल मैं आपसे, क्योंकि समाज के लोगों ने कई बातें कही थी कि हमारे 2015 में देना रुपये मांग पत्र 2015 में माननीय मनोहर लाल जी ने 5 फरवरी 2017 को पानीपत में संत गुरुदास जी महाराज की जयंती मनाई थी। तो वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संस्थान के लिए ज़मीन के लिए कहा था, तो सरकार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर 2 संस्थाएं अलग अलग से स्थान मांग रही थी। अब दोनों की सहमति हो चुकी है। मेरा आपसे अनुरोध है वो ज़मीन दिलवाने की कृपा करें। दूसरा, आपने क्लास 1 और 2 में प्रमोशन रिजर्वेशन आपने लागू की थी। कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, लेकिन कोर्ट का फैसला हो चुका है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी पदोन्नति चालू कराई जाए और इसमें क्लास 1 से क्लास 4 तक और रोस्टर सिस्टम लागू करें, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उन सबको समान मिल सके। इसी प्रकार से हमारी एक बहुत बड़ी मांग है, जो हमारा एससी जो 20% जो हमें मिलता है डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा लैप्स हो जाता है। तो आप ऐसी योजना बनाएं, एससी कंपोनेंट का जो पैसा है वो खत्म ना हो, केवल एससी ही कार्य पर वो लगे। माननीय मनोहर लाल के समय में HICDC में 20% एससी समाज के बहनों भाइयों के लिए ये तय कर दिया था कि कोई भी ऑक्शन में आप प्लाट लेंगे तो उसमें 20% की आपको छूट दी जाएगी। लेकिन हमारे लोग इतने सामर्थ्य नहीं हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप HICDC या पंचायत की किसी ज़मीन पे लीज पर ज़मीन दे करके हमारा कोई न कोई हमारे युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है। इसी प्रकार से हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी कृपा से, सरकार की कृपा से बहुत भव्य है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो हमारी बेटियाँ हैं वो पीजी कॉलेज, पीजी वगैरह में कहीं रहती हैं, उनको बहुत कठिनाई आती है, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन सभा के लोगों ने और इलाका के लोगों ने एक अनुरोध किया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कुरुक्षेत्र में है उसके साथ ज़मीन भी पड़ी है, तो कम से कम 1500 गज ज़मीन दे दी जाए, तो समाज के लोग वहाँ पर छात्रावास, गर्ल छात्रावास बना करके उन बेटियों को शिक्षा दीक्षा दिला सकेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है। और एक क्रिमिलेयर जिस प्रकार से बैकवर्ड क्लास का बढ़ाया है, एससी समाज का 2.5 लाख है, इसमें चौकीदार भी बेनिफिट नहीं ले पाता। मेरा अनुरोध है जो क्रिमिलेयर है इसको भी बढ़ाया जाए। आप सबका धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने सुना श्री कृष्णलाल पवार जी, माननीय विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू विज्ञान मंत्री हरियाणा सरकार। अब मैं उन्हीं से फिर से आग्रह कर रही हूं कि आप हरियाणा की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर, हरियाणा के कुशल नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को पगड़ी पहनाकर समस्त समाज की ओर से समरसता का भाव, जनप्रतिनिधित्व का भाव प्रेषित करें। श्री कृष्णलाल पवार जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को पगड़ी पहनाकर समस्त समाज की ओर से उत्तरदायित्व सौंपें कि समाज की जिम्मेदारी आपकी है। हरियाणा में विकसित भारत की परिधि में विकास के चक्र को जो गति प्रदान करनी है, जो प्रगति देनी है और उत्तुंग शिखर इस हरियाणा को जो छूना है, उसके लिए ये समस्त समाज आपके साथ है। और ये समाज का प्रत्येक हाथ मंच पर किसी न किसी भाव में इस पगड़ी के रूप में मौजूद है और आपके सर पर ये ताज ये समाज दे रहा है कि आपको इस हरियाणा को आगे लेकर जाना है। विकसित भारत 2047 का स्वप्न बहुत जल्द साकार करना है और हरियाणा का जन जन आपके साथ है। मैं आग्रह कर रही हूं मंच से कि एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को
भेंट करें। श्री कृष्ण बेदी जी, मंत्री सेवा विभाग हरियाणा सरकार जी, उनसे आग्रह है कि आप आगे आएं और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को आप शॉल भेंट करें। श्री कृष्ण बेदी जी, मंत्री सेवा विभाग हरियाणा सरकार। एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जरावता जी। श्री सत्यप्रकाश जरावता जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और बड़ी माला के लिए मैं एससी मोर्चा के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रही हूं। सत्यप्रकाश जरावता जी, जी, दलीप शनि जी, मलकियत जी, गुरुदेव जी, शशिकांत जी, जी, मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं संत रविदास जी के आदर्शों और समरसता के भाव को हर स्तर तक पहुंचाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, भाजपा की जड़ों को मजबूत करने वाले हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी, आप मंच पर आए। जोरदार तालियों से सर का स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी। भारत माता की, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे जोरदार। भारत माता की, भारत माता की। संत रविदास जी अमर रहे, संत रविदास जी अमर रहे। आज इस संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। हमारे दूसरे मंच पर समस्त संत समाज को मैं प्रणाम करता हूं। समस्त संत समाज का स्वागत करते हुए हमारे मंच पर आसीन कृष्णलाल पवार जी, कृष्ण बेदी जी, सरकार के सभी मंत्रीगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष बराड़ा जी, सभी विधायकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज सौभाग्य से हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार आपके आशीर्वाद की सरकार और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार सभी वर्गों की भलाई के लिए, आज मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी भलाई के लिए सरकार ने कोई ना कोई काम ना किया हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि संत शिरोमणि रविदास के लिए यहाँ जो स्मारक बनेगा उसके लिए जमीन तो सरकार ने दी ही दी है, उसके साथ साथ 98 करोड़ रुपए का जो काम होगा उसका भी टेंडर करवाने का काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का और समस्त हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही संक्षिप्त में और समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखी, उसके लिए हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। अब आप सभी के सामने मैं हरियाणा की इस पावन धरती पर जन कल्याण, सुशासन और विकास की नई गाथा लिखने वाले युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रदेश के हर वर्ग के सशक्त नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। इनकी भोली सी मुस्कान हरियाणा के जन जन में ताकत भरती है। आप सभी के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। बहुत ही सम्मान के योग आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती के अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार कृष्णलाल पवार जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी,
राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, हमारे विधायक नेल्लोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी जी, इंद्री से हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी, खरखौदा से हमारे विधायक पवन जी, बावल के हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, प्रदेश के हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता कंवरपाल जी, हमारे विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, जिला के अध्यक्ष गोल्डी खैरा जी, डॉक्टर BR लांगयान साहब, मंच पर विराजमान सभी संतगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप सबको गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं ये जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि मन चंगा ते कटौती में गंगा। साथियों, ये उद्घोष करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ये उत्सव में, जयंती उत्सव में आकर के आज आप सबके बीच में ये बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, क्योंकि सुबह मैंने जो हमारे आयोजक हैं उनको पूरा कार्यक्रम बताया था। आज जो हमारा सूरजकुंड है, सूरजकुंड मेले का आज उद्घाटन हुआ है। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय उस उद्घाटन अवसर पर आए थे और उसके बाद सीधा आप लोगों के बीच में आने का ये मौका मिला है। आज मैं उस महान संत, समाज सुधारक गुरु रविदास जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूं और आप सबको आज उनकी जयंती की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज का जन्म आज से लगभग 649 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। साथियों, उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्जवल था। उनकी वाणी, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं आज भी अजर अमर हैं। वे केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए मानवता के मार्गदर्शक गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज रहे हैं। साथियों, गुरु रविदास जी साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना गुरु रविदास जी महाराज करते थे, जिन्हें सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करके आम जन तक अपने विचार पहुंचाए हैं। साथियों, उन्होंने भक्ति आंदोलन से समाज सुधार करके साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है, जिससे उस समय जाति पाति, अंधविश्वास और ऊंच नीच में उलझे समाज को
एक नई दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने किया है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज किसी एक जाति या संप्रदाय के वो गुरु नहीं थे, वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। साथियों, वो कहते थे कि मनुष्य अपने जन्म या व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है, मनुष्य तो सामाजिक हित, सद्व्यवहार और परोपकार जैसे गुणों से महान बनता है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बोलते थे। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की समानता व सामाजिक न्याय की यह परिकल्पना कितनी प्रगतिशील है। वे ऐसा राज्य चाहते थे जहां सभी को भरपेट अन्न मिले और जहां पर छोट बड़े में कोई भेदभाव न हो। ऐसा राज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज चाहते थे। साथियों, उन्होंने कहा भी, वो अपनी वाणी से आज भी वह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनके ऐसे संदेश को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र में उसको पिरोया है। साथियों, अब शिक्षण संस्थाओं के में भी समान अवसर केंद्र स्थापित करना ये जरूरी किया है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भोली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। साथियों, ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं आज भी पूरे समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को संभालने की ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हमने संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इस योजना के तहत संत महात्माओं की जयंती को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये अवसर अब हमें मिला है। यह राज्य स्तरीय समारोह भी उसी कड़ी की ये आयोजित किया गया है। साथियों, आज जब हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को याद कर रहे हैं तो उनके जन्म के बाद आज 648 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका संदेश आज भी हमारे लिए उतना प्रासंगिक है जितना वो उस समय में था। साथियों, हम सब ने अब भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त हम सब कर रहे हैं। इसी अनुरूप हमने हरियाणा में भी ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का उद्धार हो और समाज के हर वर्ग का उत्थान हो। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग उसका गठन किया है। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में 20% का आरक्षण भी प्रदान किया है। साथियों, गरीब से गरीब के सर के ऊपर छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
हरियाणा प्रदेश में 1,56,000 आवास बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लाट दिए हैं। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, बीमारी ना अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी की है कि धन के अभाव में कोई व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। और हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत लगभग 5 लाख रुपए का अधिकार दे करके व्यक्ति को सुनिश्चित किया है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसे इलाज की चिंता नहीं है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों ने इस योजना से जुड़ करके अपना इलाज कराया है। और हरियाणा सरकार आदरणीय मोदी जी ने लगभग 4,000 करोड़ रुपया उसका इलाज का देने का काम ये किया है। साथियों, इसके अलावा अगर गंभीर बीमारियों को हमने ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो किडनी का पेशेंट है उसका पहले डायलिसिस अगर वो कराता था, एक डायलिसिस के अंदर 25 से 30,000 रुपए खर्चा आता था। किसी व्यक्ति को 2 कराने पड़ते थे, किसी व्यक्ति को 3 कराने पड़ते थे। 1 महीने के अंदर लाखों रुपए खर्चा आता था। परंतु हमने निर्णय किया हरियाणा के सरकारी अस्पताल, हमारे मेडिकल कॉलेज, किसी में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका मुफ्त में इलाज होगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमारे एससी समाज के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कक्षा के अनुसार 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार ऐसी समाज के उन छात्राओं को जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए वार्षिक है, उनको विभिन्न उच्च शिक्षण प्रतियोगिता व प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से 2 बार मुफ्त कोचिंग दिलवाने का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हमारे एससी समाज के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 2,500 रुपए तथा 13,500 रुपए तक वार्षिक शैक्षणिक भत्ता देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसके अलावा सभी अनिवार्य नॉन रिफंडेबल फीसों का भुगतान भी किया जाता है। साथियों, इसके अलावा हमारी सरकार ने सफाई और जोखिम वाले व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को डे स्कॉलर 1ली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 3,500 रुपए और छात्रावास में रहने वाले बच्चों को 8,000 रुपए छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हमारे एससी समाज के गरीब परिवारों की बेटी की शादी पर लगभग हमने अब तक 2,60,000 बेटियों को शादी के लिए 71,000 रुपए शगुन राशि देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे अपने संकल्प पत्र में भी हमने इस बात को कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना वो लेकर के आएंगे। और मुझे खुशी है कि हमने उसका
पहले ही बजट में प्रावधान किया था और उसके फार्म अब अप्लाई हो रहे हैं। और हमने जिन बहनों ने ये अप्लाई किए हैं 3 किस्तें हम दे भी चुके हैं। 2100 रुपया उन बहनों तक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि हमारी माताएं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आज उन बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। साथियों, मुझे खुशी है कि अब तक हमने लाडो लक्ष्मी योजना के जो 3 किस्तें हमने दी हैं, ऐसी 8,63,000 से अधिक बहनों बेटियों के खातों में 441 करोड़ रुपया भेजने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, गुरु रविदास जी ने समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए हमें अंत्योदय के लिए वचनबद्ध किया है। साथियों, इस अवसर पर मेरा आप सबसे अनुरोध भी है कि आप सब अपने बच्चों को शिक्षित करें तथा जात पात से ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव से को खत्म करने तथा प्रदेश के विकास के लिए हम मिलकर के काम करें। साथियों, मैं आप सबको पुनः आज गुरु रविदास जी महाराज की ये जयंती के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कृष्णलाल कुंवर जी ने कुछ मांग पत्र ये मांग रखी है और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जो ये स्थल है, इस स्थल के ऊपर गुरु रविदास जी का धाम एक बड़ा बनने वाला है। और साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने उनकी वाणी थी, उन्होंने कहा था कि यानी ऐसा समाज जहाँ न भय हो और न भूख हो, न भेदभाव हो, ये गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था। और उनकी पंक्तियां हैं, उन्होंने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाव, बेगमपुरा शहर को नाव, दुखद अनदो नहीं कही ठाऊं। ये गुरु रविदास जी महाराज की ये वाणी थी। ऐसा नगर जहां दुख और डर और अन्याय का कोई स्थान नहीं है, ये गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसा चाहा है। और आज इस स्थल के ऊपर जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस स्थल के ऊपर 5 एकड़ भूमि गुरु रविदास जी धाम बनाने के लिए वो दी थी और उसके लिए टेंडर हो चुका है। लगभग 90 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। गुरु रविदास धाम एक भव्य यहाँ पर बनेगा। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कृष्णलाल कुंवर जी ने आज इस अवसर के ऊपर कुछ मांगे भी यहाँ पर रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग 20 वर्षों से एक स्थान पर निवास कर रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिसी बना करके रियायत देने का ये प्रावधान किया जाएगा जो आपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए ये कहा है। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि जो एससी कंपोनेंट का प्लान का पैसा है उसको भी ये खर्च किया जाए। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि जो एससी कंपोनेंट प्लान एक्ट से संबंधित आगामी बजट में सेशन में इसका प्रावधान किया जाएगा। साथियों, आपने औद्योगिक व्यावसायिक भवन में भी लंबी लीज की बात कही है। इसके लिए भी HSIDC में एक
पॉलिसी बना करके, लीज पॉलिसी बना करके उसमें भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। और आपने क्लास 1, क्लास 2 ये पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कहा है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर मामला था। मैं आपको आज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अनुसार क्रीमी लेयर के जो मापदंड है वो निर्धारित किए जाएंगे, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इस संबंध में आपके द्वारा भी इन सभी मापदंडों को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे उस पर भी विचार किया जाएगा और आरक्षण से संबंधित आगामी कार्रवाई ये की जाएगी। मैं पुनः आप सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु रविदास जी को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम मिलकर के इस अवसर पर ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि बच्चों को शिक्षित करेंगे, जात पात और ऊंच नीच और संप्रदायिकता के भेदभाव को हम खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जिस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपनी बात रखी, अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं संत महात्मा श्री संत धुनीदास जी। आप एक एक करके आगे आते जाइए और स्वागत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि आप संतों का सम्मान करें। श्री संत धुनीदास जी, श्री संत कृष्ण कबीर जी, श्री संत सुरेंद्र दास जी महाराज, श्री संत सतनाम जी महाराज, आप सभी से आग्रह है कि कुछ पल और बने रहें। श्री संत नरेश दास जी महाराज, श्री संत धर्मदास जी महाराज, श्री संत सुनील दास जी महाराज, श्री संत निर्मल दास जी महाराज, श्री संत हरिओम जी महाराज, श्री संत कृष्णदास जी महाराज। ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। श्री संत कालिदास जी, इन सभी संतों का समूह मंच पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी को से मिलता हुआ, उनसे स्वागत लेता हुआ, अनुग्रहित होता हुआ, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने में आपका विशेष योगदान जो रहा है, आपका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ बना रहे। ये देश सभ्यताओं से चलता है, संस्कारों से चलता है, संवेदनाओं से चलता है और इस संस्कारी पाठशाला में ऋषि मुनियों का साथ, उनके द्वारा गढ़ी गई वेदों की ऋचाएं हम सभी के लिए मार्गदर्शक साबित होती हैं। मंच पर आप देख रहे हैं सामने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी सभी संतों को एक शॉल भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं इस मंच से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करती हूँ। श्री नवीन जिंदल जी लोकसभा सांसद की उपस्थिति विशेष रूप से हमारे साथ बनी रही। श्री कृष्णलाल पवार जी इस कार्यक्रम के संयोजक, उनका भी पुनः आभार। श्री श्याम सिंह राणा जी, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, श्री सुभाष बराला जी, आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार जी। एससी मोर्चा के पदाधिकारी बड़ी माला लेकर मंच पर पहुंच रहे हैं, एक बार जल्दी से पहुंचे। एससी मोर्चा के पदाधिकारी सत्यप्रकाश जरावता जी, दलीप सैनी जी, मलकियत जी, गुरुदेव, शशिकांत जी, कुलदीप जी, विशाल जी, योगेश तंवर जी, जल्दी से आप अपनी बड़ी माला लेकर मंच पर पहुंचे। संतों से आग्रह कि वो अपना अपना स्थान ले लें। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, बड़ी माला मंच पर आ रही है। एससी मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा बड़ी माला भेंट कर रहे हैं सत्य प्रकाश जरावता जी और उनकी टीम, श्री दलीप सैनी जी, श्री मलकियत जी, कृपया इन्हें मंच पर रास्ता दे दें। बड़ी माला के पदाधिकारी, एससी मोर्चा के पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं, उन्हें रास्ता दे दीजिए। सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह कि इन्हें रास्ता दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मंच पर उपस्थित हैं। एक बड़ी माला एससी मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा आपको भेंट की जा रही है। भेंट कर रहे हैं श्री सत्य प्रकाश जरावता जी, श्री दलीप शनि जी, मलकियत जी,
गुरुदेव जी, शशिकांत जी, कुलदीप जी, विशाल जी और योगेश तंवर जी, श्री जसवीर दोदवा जी, श्रीमती सरिता नारायण जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का कार्यक्रम में शिरकत करने पर पुनः आभार, अभिनंदन। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परमात्मा आपके दिशा निर्देशन में, आपके कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को नित नए आयाम स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करता रहे और हमारा प्रदेश यूं ही तरक्की करता रहे। आप सभी का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पुनः आभार।